हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जो माताएं निसंतान है वह संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक संसारिक दुखों का नाश हो जाए और मनुष्य पुत्र और पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर पर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों बहुत खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वे प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत का विस्तार मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नाहुष, उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत अधिक प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे शंकर पार्वती की पूजा कर रही थी। दोनों ने उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प किया और घर वापस आ गई। ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक इस व्रत को करती रही और रानी ने कभी भी व्रत नहीं किया। न ही वह व्रत करती, न ही भगवान का पूजन करती। कुछ समय के बाद दोनों मर गए। अगले जन्म में रानी को बंदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में शंकर पार्वती का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह को त्याग दिया। अब तीसरे जन्म में मनुष्य की योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि कोई उन्हें गहने पहने बिना भी वह बहुत ही सुंदर लगा करती। कामदेव की पत्नी भी उसके आगे कुछ ना लगती। उसके 8 पुत्र थे। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख रानी के कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी ने जो पहले प्यार था वह अब भी बना हुआ था। रानी जब वृद्ध अवस्था में थी तो उसके गूंगा बहरा अल्पायु बेटा हुआ और कुछ ही समय बाद वह बेटा मर भी गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी के मन में बच्चों को देखकर बड़ी इच्छा होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप से वशीभूत होकर उसने ब्राह्मणी के बेटे को जहर दे दिया, लेकिन बालकों को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर रानी ने उसका रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बता दी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ।
तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रमुखी से लेकर बंदरिया और मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है वो उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना है। अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भूषण देवी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रानी को सब याद आ गया और वह पश्चाताप करने लगी। उसने ब्राह्मणी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। तब भगवान ने कहा कि हे देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करो। तब देवकी ने भी यह व्रत किया। यह सभी प्रकार को सुखों को देने वाला है, संतान की सभी कठिनाइयों को दूर करने वाला है, निसंतान को संतान प्राप्ति देने वाला है। अगर आप यह व्रत नियम पूर्वक करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर और माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो बोलिए भगवान शिव की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की एक कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की।